कि 2024 में इस देश को मजबूरी है और बहन जी जरूरी है। और सर्वजन के सम्मान में बीएसपी है मैदान में, लेकिन बीजेपी की सरकार आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है। उनके पार्टी के लोग बार बार बोलते हैं कि ये संविधान बदलने की जरूरत है, इसलिए वह जातिगत जनगणना नहीं करना चाहते हैं। मनवादी व्यवस्था जिसमें जिस जाति के लोग हैं उसी जाति का काम करे। वह एक चमार का बच्चा, धोबी का बच्चा, पासी का बच्चा डीएम एसपी कलेक्टर काहे बन रहा है? वह जिस जाति का वही जाति का काम करे, उसकी व्यवस्था करने के लिए वो प्रयास में रहते हैं। पिछड़ा के जो जनसंख्या है 52-54%, उसके आधार पर उनको आरक्षण देना पड़ेगा। बिना मांगे, बिना कोई आंदोलन किए वह सवर्ण समाज को 10% आरक्षण दे दिए, क्योंकि वह पहले सवर्ण थे और उनका अभी भी दिमाग सवर्ण है। कौन स्वर्ण थे? नरेंद्र मोदी जी स्वर्ण थे। हाँ, पहले स्वर्ण थे। आज़ादी मुख्यमंत्री बनने से पहले गुजरात में वो सवर्ण थे, और मुख्यमंत्री बनने के बाद आरएसएस का प्रोजेक्ट आया कि भाई पिछड़ा जनसंख्या 54% है, जब तक कोई पिछड़ा के नाम पर सवर्ण को प्रधानमंत्री घोषित नहीं करेंगे तब तक पिछड़ा तो वोट देगा नहीं। तो इसकी व्यवस्था को लागू करने के लिए मोदी ने अपने आप को ओबीसी में लाया और प्रचार करना शुरू किया। हम ओबीसी के बेटा हैं। ओबीसी के बेटा कहते जरूर हैं, लेकिन ओबीसी के सारे अधिकार को खत्म कर दिए हैं, सारे संवैधानिक दर्जा को आज खत्म कर दिए हैं, सारे सरकारी संपत्ति को निजी कंपनियों के हाथों में बेच दिए हैं। और निजी कंपनियों के हाथों में बेचने का क्या एजेंडा है कि सवर्ण जो सवर्ण है वह निजी कंपनियों में तो सेटल हो जाएंगे, लेकिन जो बहुजन समाज है, जो गरीब गुरबा समाज है, तो वो जिस जाति में उसी जाति के काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए वह सारे अभी हम बापू सभागार पटना में मौजूद है, और हमारे पीछे आप एक बैनर दिखाई देता होगा आपको, पिछड़ा अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन, जो कि बहन मायावती जी का पोस्टर लगाया गया है। वो बिहार में क्यों लगाया गया है और क्यों ये सम्मेलन किया जा रहा है? हमारे साथ एक युवक है। कहाँ से आए हैं आप? हम आए समस्तीपुर जिला से। अच्छा। मेरा नाम हुआ ब्रजमोहन गौतम। अच्छा। और यह जो आप देख रहे हैं सामने में, पिछड़ा अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन, जो देश में पिछड़ा और अति पिछड़ा के नाम पर वोट तो लेते हैं, लेकिन पिछड़ा और अति पिछड़ा का अधिकार नहीं देते हैं, उनकी संख्या के आधार पर भागीदारी नहीं देते हैं, उनकी संख्या के आधार पर रिजर्वेशन लागू नहीं करते हैं, उसी के अधिकार को बताने के लिए आज यहाँ बिहार के धरती बापू के सभागार सम्मेलन में आयोजित किया गया है। और तमाम बहुजन समाज व मानवतावादी सवर्ण समाज इकट्ठा हुए हैं, और 24 में बहन जी को प्रधानमंत्री बहुमत से बनाना है। प्रेजेंट सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उसमें पिछड़ा अति पिछड़ा को सम्मान नहीं मिल रहा है। नहीं, पिछड़ा अति पिछड़ा की अगर सम्मान मिलता तो पिछड़ा की जातिगत जनगणना जरूर केंद्र सरकार करवाती, क्योंकि सरकार करवा रही है ना। बिहार सरकार की जो सर्वे है केंद्र सरकार में लागू नहीं हो पाएगी, इसलिए पूरे देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए। इससे पता चलेगा कि किस जाति के लोग कितने गरीब हैं, उनके पास कितने संसाधन हैं, उनके पास कितना आर्थिक स्थिति है। ये मूल्यांकन होने के बाद आरक्षण लागू किया जाता। लेकिन बीजेपी की सरकार आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है। उनके पार्टी के लोग बार बार बोलते हैं कि ये संविधान बदलने की जरूरत है, इसलिए वह जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। बाबा साहब का संविधान बदल देंगे। हाँ, बाबा साहब का संविधान बदलने के लिए बात इसलिए करते हैं क्योंकि वह इसमें ब्राह्मणाइजेशन व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, मनवादी व्यवस्था, जिसमें जिस जाति के लोग हैं उसी जाति का काम करे। वह एक चमार का बच्चा, धोबी का बच्चा, पासी का बच्चा डीएम एसपी कलेक्टर काहे बन रहा है? वह जिस जाति का वही जाति का काम करे, उसकी व्यवस्था करने के लिए वो प्रयास में रहते हैं। तो इनसे किनको दिक्कत है कि चमार का बेटा डीएम नहीं बने, धोबी का बेटा डीएम नहीं बने? इनको दिक्कत है बीजेपी लोगों को और आरएसएस लोगों को। अच्छा। जो आज तक आरएसएस अपने कमेटी में कभी एक पिछड़ा को भी अध्यक्ष नहीं बनाए, हमेशा सवर्ण नहीं बने हैं। अच्छा। इसलिए वो चाहते हैं कि जिस प्रकार पुष्यमित्र सुंग का हुकूमत रहा भारत में जाति व्यवस्था के आधार पर, उसी प्रकार से फिर से बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान बदलकर हिंदू राष्ट्र घोषित करके मनुस्मृति लागू करे, वह व्यवस्था लागू करना चाहती है। अच्छा, तो मोदी जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम पिछड़ा अति पिछड़ा को सम्मान दे रहे हैं, अनाज फ्री में खिला रहे हैं, 5-5 किलो दे रहे हैं, कोरोना काल में बांटे फ्री में, इस पर क्या कहिए? देखिए, कोरोना काल में आप किसी भी भारतीय संविधान के अनुसार एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, ये संविधान कहता है। तो कितना भी
प्राइम मिनिस्टर चाहे अन्य चीफ मिनिस्टर मनुवादी व्यवस्था लागू करे, लेकिन संविधान को नकार नहीं सकता है। इसके कारण ही हर लोगों को अनाज दिया गया है। अच्छा, अब जहाँ तक की बात है 5 किलो अनाज की बात, तो ये जानकारी होना चाहिए कि वो मोदी जी का एक एजेंडा है कि गरीबों के नाम पर 5 किलो अनाज दो और सारा जो अधिकार है संविधान में उसको खत्म कर दो। गरीब को जिंदा रखना है, जिस प्रकार पहले होता था आज़ादी से पहले कि गरीबों को खाना तो दिया जाता था, लेकिन उसके फैसिलिटी, उसके पढ़ाई लिखाई के लिए सहयोग नहीं होता था। वो सिर्फ जिंदा रहे, हमारा काम करे, लेकिन वो हम पर शासन नहीं करे। वही व्यवस्था नरेंद्र मोदी लाना चाहते हैं। तो अभी मोदी जी अति पिछड़ा और पिछड़ा के साथ वही काम कर रहे हैं। वही काम कर रहे हैं, जिसके कारण जातिगत जनगणना नहीं करा रहे हैं। उनको ये डर लग रहा है कि जातिगत जनगणना कराएंगे तो पिछड़ा के जो जनसंख्या है 52-54%, उसके आधार पर उनको आरक्षण देना पड़ेगा। बिना मांगे, बिना कोई आंदोलन किए वह सवर्ण समाज को 10% आरक्षण दे दिए, क्योंकि वह पहले सवर्ण थे और उनका अभी भी दिमाग सवर्ण है। कौन स्वर्ण थे? नरेंद्र मोदी। मोदी जी स्वर्ण थे? हाँ, पहले स्वर्ण थे। आज़ादी ये मुख्यमंत्री बनने से पहले गुजरात में वो सवर्ण थे, और मुख्यमंत्री बनने के बाद आरएसएस का प्रोजेक्ट आया कि भाई पिछड़ा जनसंख्या 54% है, जब तक कोई पिछड़ा के नाम पर सवर्ण को प्रधानमंत्री घोषित नहीं करेंगे तब तक पिछड़ा तो वोट देगा नहीं। तो इसकी व्यवस्था को लागू करने के लिए मोदी ने अपने आप को ओबीसी में लाया और प्रचार करना शुरू किया। हम ओबीसी के बेटा हैं। ओबीसी के बेटा कहते जरूर हैं, लेकिन ओबीसी के सारे अधिकार को खत्म कर दिए हैं, सारे संवैधानिक दर्जा को आज खत्म कर दिए हैं, सारे सरकारी संपत्ति को निजी कंपनियों के हाथों में बेच दिए हैं। और निजी कंपनियों के हाथों में बेचने का क्या एजेंडा है कि सवर्ण जो सवर्ण है वह निजी कंपनियों में तो सेटल हो जाएंगे, लेकिन जो बहुजन समाज है, जो गरीब गुरबा समाज है, तो वो जिस जाति में उसी जाति के काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए वह सारे कंपनियों को औने पौने में बेच रहे हैं। यहाँ तक कि राम जी का मंदिर की बात है, आस्था पर हम किसी पर चोट नहीं करेंगे, सबका आस्था सम्मान करना है, चूँकि भारतीय संविधान यही कहता है। लेकिन राम मंदिर जो है एक विशेष वर्गों के लिए लाभदायक है। जब राम मंदिर के लिए पिछड़ा वर्ग लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जब राम ट्रस्ट आया तो एक भी पिछड़ा वर्ग को जगह नहीं दी गई। क्योंकि वो जान जाएंगे कि उस राम ट्रस्ट में कितने आमदनी हो रहा है, वो भागीदारी मांगने लगेंगे, इसलिए एक भी पिछड़ा को भागीदारी नहीं दिए। लेकिन राम नाम के मंदिर के नाम पर कितने पिछड़ा को कटवा दिए गए। तो बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर हरा झंडा दे दिया गया है और फिर से जातिगत जनगणना एकदम अपने धड़ल्ले से कराई जा रही है बिहार सरकार के द्वारा। इससे आप खुश है कि नहीं? जी, इससे हम सहमत हैं। और ये जनगणना से ही सहमत नहीं है। जनगणना के आधार पर जो रिपोर्ट आया उसके आधार पर, उनके संविधान के आधार पर, उन्हें संविधान अगर संशोधन भी करना पड़े तो करके उनके अधिकार को लाया जाए, उनको आरक्षण दिया जाए, और यही हमारा मांग है। तो अंत में हमारे दर्शकों को आप क्या कहिएगा, जो आगे आने वाले चुनाव है उस पर आप क्या कहिएगा? हम आगे आने वाले चुनाव में यही कहते हैं कि 2024 में इस देश को मजबूरी है और बहन जी जरूरी है। और सर्वजन के सम्मान में बीएसपी है मैदान में। और इस देश में गरीबों मजलूमों को अधिकार अगर दिला पाई है, और यहाँ तक कि बिना बुलडोजर की राजनीति किए हुए, बिना बुलडोजर व्यवस्था किए हुए संवैधानिक आधार पर अगर कानून का राज कायम किए हैं तो बहन जी करके दिखाई है। इसलिए बहन जी जरूरी है और संविधान को बचाने के लिए बहन जी मजबूरी है। अच्छा, एक नारा जो लगता है हर हर मोदी घर घर मोदी, 2024 में क्या वो संभव हो पाएगा? देखिए, हर हर मोदी या घर घर मोदी का जो है, जो नारा दिया गया था, हमारे समाज के लोगों को ठगने के लिए नारा दिया गया था। अब आ गया है गड़बड़ मोदी ना, अब गड़बड़ मोदी है। अब हर हर मोदी नहीं है, अब गड़बड़ मोदी है। चूँकि अब जनता समझ चुकी है कि हमें 15 लाख रुपया प्रत्येक गरीबों के खाते में, 2 करोड़ युवा का रोजगार प्रत्येक साल में ये नहीं मिला, तो अब लोग कह रहे हैं गड़बड़ मोदी है। अब गड़बड़ मोदी है। चलिए, तो इस पूरे वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।